जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मेडिकल कॉलेज अग्निकांड की जांच में हो रही लिपापोती, संभल में सरकार फेल। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड का जायजा लेने आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हादसे की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, घटना के 9 दिन बीतने के बाद भी अब तक कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। सरकार लिपापोती में लगी है। प्रदेश अध्यक्ष ने अमेठी के गौरीगंज का हवाला देते हुए कहा कि वहां दुर्घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था, लेकिन झांसी में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा, अगर कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। यूपी के संभल में हो रहे बवाल पर कहा कि सरकार इसको रोक नहीं पा रही। सरकार कानून व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा सभी मुद्दों पर फेल है। यूपी में जंगल राज चल रहा है। संवाददाता झांसी से हरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आपने कहा कि सरकार फेल है, संभल में बवाल चल रहा, आगजनी और तमाम मस्जिद में सर्वे के नाम पर, क्या कहेंगे उसको? देखिए, पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था में फेल है, मेडिकल में फेल है, एजुकेशन में फेल है, जंगल राज चल रहा है प्रदेश में। और आनी झांसी सर, आज आप झांसी आए हैं मेडिकल कॉलेज में, क्या देखा आपने? नहीं, आज यहाँ बहुत ही दुर्व्यवस्था है। मैंने देखा, पहले तो यहाँ पे जो सिलेंडर हैं, आग बुझाने वाले गैस सिलेंडर मैंने देखा 2019 के, और ये 19 के सिलेंडर मतलब ये 2 साल बाद पूरी तरीके से एक्सपायर हो जाते हैं। ये है सरकार की व्यवस्था है, और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से यहाँ अव्यवस्था कायम है। 18 बच्चों की व्यवस्था थी और यहाँ पे 49 बच्चों को एडमिट किया गया। 49 बच्चे एडमिट हुए और एक प्लग में 2 तार लगाए गए होंगे, 2 मशीनों को जोड़ा गया होगा, जिसके नाते ओवरलोड हुआ और शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, प्लग में आग लगी होगी और वो वहाँ से उसमें चिंगारी निकली होगी, और 18 के बदले 49 बच्चों को आप एडमिट कर रहे हो। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ये दुर्व्यवस्था है और पूरी तरीके से यहाँ की व्यवस्था को दरकिनार करते हुए चीज़ों को काम किया गया। और ज़रूर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो बच्चे परिवार में जिनके बच्चे मरे हैं उनको 25-25 लाख रुपए दें। जिन्होंने बचाया, याकूब ने, हमारे यहाँ के एक सिस्टर ने बचाया, जेम्स ने, पुष्पेंद्र यादव ने, उनके परिवार को उनकी पूरी तरीके से 50-50 लाख रुपए दें और उनकी मदद करें, क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी जान पे खेलकर अपने बच्चों की परवाह न करके दूसरे की बच्चों की जान बचाइए, निश्चित तौर से इससे एक पूरे प्रदेश और देश के अंदर संदेश जाएगा कि जो आगे बढ़ेगा उसकी सरकार उसके साथ खड़ी है। पर सरकार केवल और केवल प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल को आगे बढ़ा रही है। जिस तरह से जून में ऑडिट, फायर ऑडिट की बात कही गई और इसके बाद 2019 के जो है फायर इक्विपमेंट यहाँ देखे गए, क्या लगता है जो ऑडिट है वो कागजों में हो गया? नहीं, पूरी तरीके से सारी चीजें फर्जी हो रही हैं, कागजों में हो गया, बैठे बैठे कर दिया। 2019 का सिलेंडर मिलने का मतलब है कि सब कुछ फर्जी है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी छोटे से डॉक्टर को आप दिन रात दौड़ाते हो, और यहाँ सरकारी जहाँ खुद की अपनी व्यवस्था है, यहाँ 2019 का सिलेंडर रखा हुआ आपने, मैंने अपने आँख से देखा है। और ये पूरी तरीके से जो 18 बेड है और आप वहाँ पे 54 को 49 बच्चों को एडमिट कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है? इस पे तो तत्काल इस पे अभी तक जो FIR नहीं हुई है, जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया। इतनी बड़ी अग्निकांड में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आजाद होते हैं, इसके बाद चूना डाला जाता है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। सरकार अपने स्वागत और अभिनंदन के लिए केवल परेशान है, इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ऐसे जो मंत्री ऐसे लोग हैं उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बच्चों को भर्ती कराया नहीं, मैंने कहा ना कि ये पूरी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट किया जा रहा है। मुझे जानकारी है जहाँ तक कि यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऐसे यहाँ वरिष्ठ लोग हैं जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं, वो जानबूझकर इस तरीके की चीजों कर रहे हैं। अभी तक इस घटना में किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच हो रही है, किसी पे नहीं, 9 दिन हो गया, तत्काल इस पे FIR होना चाहिए। और मैं बता दूं, एक छोटी सी घटना अमेठी में राहुल जी के क्षेत्र में हुई थी, गौरीगंज में, उसमें पूरे उस हॉस्पिटल को सीज किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय से आदेश कराकर हम लोगों ने उस हॉस्पिटल को खुलवाया, और पूरी तरीके से केवल इसलिए कि राहुल जी के क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, तो गांधी परिवार के लोग उसको पूरी तरीके से उसका देखभाल कराते हैं, पूरा एक वहाँ का मैनेजमेंट करता है, इस नाते उसको सीज कर दिया गया था। और आज इतनी बड़ी घटना है, एक FIR नहीं हुई, तत्काल FIR करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब नहीं होगी, हम लोग सड़क उतर के लड़ेंगे। हमारा एक कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है, हमारे सारे वरिष्ठ जन खड़े हैं,
सभी लोग मिलकर हम लोग सड़क उतर के लड़ेंगे। मतलब 20 से एक्सपायर हो चुका है, अब ये चल रहा है 24 खत्म होने का। और ये सारे वो ही हैं, सारे वही। एक मिनट, ये भी दो अबे हम कहाँ हैं, हम तो आए हैं जी। कहाँ यार तुम भी यार देखे नहीं तुमने। एक बच्चा रहेगा, 4 तो रहेंगे नहीं, और वो हुए जो बच्चों का ज़्यादा दबाव बना, उसके नाते आपने शिक्षा बोर्ड पे एक्स्ट्रा आपने जो इस पे जोर डाला गया, इस नाते वो एक्सपायर ये तरीके से वो चला। एक्सटेंशन बोर्ड जो है, जो हमारी मशीनरी है जो पेशेंट बच्चों में यूज होती है वो फिक्स है। जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो 2-3 चीज़ों के लिए यूज होते हैं। एक तो जैसे एक्सरे करना बच्चों का, तो उसके लिए एक्सरे के लिए वो जो है तो एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ किया जाता है। दूसरा, अगर उसे बच्चे हैं निकल गए हाथ काहे लगा रहे हैं? बिजली जो आपने लगाई उसमें एक्स्ट्रा मशीनों का जो दबाव पड़ा तभी तो ओवरलोड हुआ वो। थोड़ा फैल जाइए बस, और फैल जाइए। ये पूरी तरीके से ये डेट एक्सपायर हो चुके हैं। ये मेडिकल कॉलेज का हाल है। ये 2019 को ये बना, 2019 के मैन्युफैक्चर है, साल भर की इसकी गारंटी होती है, मतलब 20 में एक्सपायर हो चुका है। अब ये चल रहा है 24 खत्म होने जा रहा है। और ये सारे वो ही हैं अध्यक्ष, सारे वही हैं, सभी सारे 2019 के रखे हैं। ये भी 2019 से लिखा है। दूसरा सभी लगे हैं, सभी 2000 सभी 2019 सही से आप बना लो। किनारे कर ले, किनारे आज हम लोग ये झांसी के मेडिकल कॉलेज में आए हैं, जहाँ पर ये आगजनी की घटना घटी, जहाँ 15 तारीख को ये बच्चे आज इस जो ये निकू जो आज इसमें घटना घटी है, मेरी जानकारी में यहाँ पर जो व्यवस्था थी सरकारी वो 18 बच्चों के लिए केवल थी और इसमें 54 बच्चे एडमिट थे। बाद में यहाँ के प्रशासन ने 49 बच्चों को की बात डिक्लेयर की। जब 18 बच्चों की जगह है तो वहाँ 49 बच्चे कैसे एडमिट हो गए? शॉर्ट सर्किट का मूल कारण ये हो सकता है कि एक प्लग में 2-2 वेंटिलेटर मशीनें लगाई गई थी या एक्स्ट्रा मशीनों को जोड़ा गया, जिससे कि वो पूरी तरीके से स्विच पर ओवरलोडिंग हुई और स्विच वो प्लग जल गया। क्योंकि जब एक प्लग में आप 2-2 मशीनों को जोड़ोगे, 3-3 जोड़ोगे, तो निश्चित है कि वहाँ शॉर्ट सर्किट होगी। 18 की व्यवस्था है, आप 54 के और 49 बच्चों को अपने यहाँ पे एडमिट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ सरकार फेल है, मेडिकल कॉलेज के अंदर अव्यवस्था है। और जो हमारा साथी याकूब मंसूरी जो यहाँ बगल में खड़ा है, जिसने अपने 2 बच्चियों को खो दिया, पर यहाँ पे बच्चों को अंदर इसने बचाया। और एक जो आपका यहाँ का कर्मचारी पुष्पेंद्र यादव, एक सिस्टर हैं जेम्स,
जिन्होंने बचाया, मैं समझता हूँ कि वो एक फरिश्ते के रूप में यहाँ काम किए। मैं निश्चित तौर से बधाई देना चाहता हूँ, सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ कि इनको जो बच्चे जो मरे हैं, जो घायल हैं, उनका समुचित इलाज कराया जाए, उनकी आर्थिक सहायता कम से कम उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए, और जिन्होंने इन बच्चों को बचाने का काम किया है उनको एक ब्रेवरी अवार्ड, और इनको कम से कम 50-50 लाख रुपए इनको मिलने चाहिए, जिन्होंने अपने बच्चे को भी खोया, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए आज पूरी तरीके से बाकी बच्चों को वहां पर सबको बचाया, और कहीं पर भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर से मैं इनको बधाई देता हूं कि और पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता शुक्रगुजार है। ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमें पता चला कि अभी तक FIR नहीं हुई है। FIR तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि जब FIR आप अज्ञात पे करिए, जिसपे भी करना, जो लोग ड्यूटी पे उसमें लगे हों, जो इंचार्ज हों उस समय के, उस समय के इंचार्ज यहाँ बैठे होंगे, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के जो यहाँ के प्राचार्य हैं, और कई साल से मेरी जानकारी में ये लोग कई साल से यहाँ पर टेम्परेरी के रूप में काम कर रहे हैं। परमानेंट जो सरकार परमानेंट प्राचार्य नहीं नियुक्त कर पा रही है, परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं बना पा रही है, तो सरकार पूरी तरीके से मेडिकल से लेकर सारी चीजों से बिल्कुल लीपापोती हो रही है। 15 तारीख की घटना है, आज मैं जहाँ तक आज क्या तारीख हो गई, आज आपके 24 तारीख हो गई, आज 10 दिन होने जा रहा है, 9 दिन। आज 9 दिन में अभी तक FIR नहीं हुई। छोटी सी घटना आपको बता दूं, छोटी सी एक घटना घटी थी गौरीगंज में, अमेठी में। उस पूरे अस्पताल को सील कर दिया था सरकार ने। यही ब्रजेश पाठक थे, इन्होंने पूरी तरीके से गौरीगंज हॉस्पिटल को सील कर दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको फिर रिलीज कराया। छोटी सी घटना पे आज इतनी बड़ी घटना घट गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ, केवल और केवल सील करके यार घूम रहे हैं लोग। मैं समझता हूँ कि तत्काल उनके ऊपर बड़े जितने भी इस तरह के लोग, उन पर FIR करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। अगर नहीं होता तो निश्चित तौर से आज मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री जी, हम सब लोग यहाँ, रिछारिया जी और हमारे सभी लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथी, हम सब लोग, दीपक जी, सब लोग ये तय किए, अगर ये नहीं होगा तो कांग्रेस सड़क पर उतर के आंदोलन करेगी, और निश्चित तौर से हम बच्चों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद जो बच्चे रेस्क्यू किए गए उनका इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया जा रहा है। देखिए, ये पूरी तरीके से जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहे हैं लोग, यहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, मेरी जानकारी। तो निश्चित तौर से वो प्रमोट किया जा रहा है। अपने अस्पताल को आज केवल और केवल अपना पैसा कमाने का संसाधन, अपनी चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ाया जा रहा है। अभी मैंने सीज फायर वो देखा है, वो अभी सिलेंडर देखा है, वो 2019 का रखा हुआ है। अब 1 साल या मैक्सिमम 2 साल तक उसकी गारंटी होती है, आज 24 चल रहा है। ये पूरी तरीके से फेल कर गया, फ्लॉप कर गया। इस तरीके की मेडिकल कॉलेज के अंदर व्यवस्था पूरी, सोचिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को NOC देने के लिए कितना परेशानी उठानी पड़ती है। आज ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आज इस तरीके की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि तत्काल जो भी इसमें लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई। देखिए, पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये इसको रोक नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था में फेल है, मेडिकल में फेल है, एजुकेशन में फेल है, जंगल राज चल रहा है। उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं, समीक्षा के साथ साथ उसमें हम आगे सीख लेंगे, कहाँ कमियाँ रह गई, क्या है, उसको फिर आगे ये बात है। देखिए, आज हम यहाँ सूट में आए हैं, मैं नहीं कहूँगा कि जो भी चीज़ें आगे लीजिएगा और उससे सारी चीज़ें आपको बिल्डिंग तो देखने को नहीं जा हुआ पैदल ही चलो आगे